अस्सलाम वालेकुम साथियों, पेश खिदमत है बाब नंबर 49 बादशाह खान की आप बीती मेरी ज़िंदगी और जदोजहद से। बाब का उन्वान है दिल्ली में खिलाफत कमेटी का इजलास का जलसा 1920। बादशाह खान लिखते हैं, इन दिनों तुर्कों की खिलाफत उस्मानिया पर इत्तेहादियों का कब्ज़ा था। मुस्तफ़ा कमाल और उनके साथी इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे। खिलाफत उस्मानिया के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बहुत बड़ी एजिटेशन शुरू कर रखी थी। जगह जगह खिलाफत कमेटियां बनाई गई थी, जलसे और जुलूस निकल रहे थे। हिंदुस्तान के मुसलमान भी अजीब लोग थे। पहली आलमी जंग में अंग्रेज़ों के सबसे ज़्यादा मदद मुसलमानों ने की थी। मुस्लिम अकाबरीन ने भर्तियां दी थी। मुल्लाओं, पीरों और मजहबी पेशवाओं ने फरंगियों के हक में और तुर्कों के खिलाफ फतवे दिए थे। खिलाफत की तबाही में इनका भी हाथ था। अगर खिलाफत की यही फिक्र पहले करते तो ज़्यादा फ़ायदा होता, मगर खैर कुछ न करने से ये एजिटेशन भी बेहतर थी। सन 1920 के दरमियान में खिलाफत कमेटी की तरफ से एक बहुत बड़े जलसे का ऐलान हुआ और ये भी साथ कहा गया कि इस जलसे में वो लोग शरीक होंगे जो सर पर कफन बांधे निकलेंगे। मैं भी इस जलसे में शरीक हुआ। जलसा बहुत बड़ा था। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग दिल्ली आए हुए थे। अजीज़ हिंदी एक जज्बाती जवान लड़का था। जलसे की स्टेज से हिजरत की तजवीज़ पेश करना चाहता था, मगर जलसे के अक्सर रहनुमाओं की ये राय नहीं थी। अजीज़ हिंदी को बहुत समझाया कि ये मौका इस तजवीज़ का नहीं है, मगर लड़का नहीं माना और चट से अपनी तजवीज़ पेश कर दी। फिर तो मुसलमान एक जज्बाती कौम है, ये नहीं सोचा कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। तजवीज़ पेश होते ही मंजूर हो गई। हिजरत की खबर हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गई तो छोटे छोटे काफिले आहिस्ता आहिस्ता पेशावर के लिए रवाना शुरू हो गए। पेशावर में इनकी इमदाद और आराम के लिए कमेटी बनी। ये काफिले जब हिंदुस्तान से चलते तो रास्ते में स्टेशनों पर इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल होता और पेशावर में जुलूस निकलते। फरंगी ने तो पहले हिजरत की सख्त मुखालफत की, क्योंकि वो इसे अपने कब्जे के लिए ख़तरा महसूस करता था, मगर जब समझ गया कि लोग किसी सूरत पीछे हटने वाले नहीं तो फिर ये कोशिश की कि जितने ज़्यादा हो सकें लोग हिजरत करें। पख्तून तो खैर बाकी मुसलमानों की तरह नहीं थे। ये तमाशा देखा तो बाकियों से दो हाथ आगे निकल गए। मौलवी भी वाइस करें कि हिजरत फ़र्ज़ है और जो न करे इन पर बीवियां तलाक हो जाएंगी। मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो गए कि बग़ैर हिजरत के कोई और बात सुनने के लिए तैयार न था। सरकार की तरफ से भी किस्म किस्म की अफवाहें फैलने लगीं। औरतें और मर्द हिजरत के लिए तैयार हो गए।